हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मृदंग बुक का यूनिट टू से चैप्टर 1। अभी 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं यूनिट 1 के। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। आज पढ़ेंगे यूनिट 2 का चैप्टर 1, लाइफ अराउंड अस। तो सबसे पहले पिक्चर टाइम। ये आपको पिक्चर दी हुई है, इसे अच्छे से ध्यान से देख लो, ठीक है। पहले इस पिक्चर को देख लेते हैं। देख ली। वॉट डू यू सी इन द पिक्चर? आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दिया? मुझे तो कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ रेप्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। कैन यू नेम दीज एनिमल्स? क्या आप इन एनिमल्स का नेम बता सकते हो? हाँ, बता सकते हैं। देखो कौन कौन से एनिमल है इसमें। डियर है, लायन है, मंकी है, लेपर्ड है, स्नेक है, डंकी है। तो काफ़ी सारे एनिमल्स इसमें हमको दिखाई दे रहे हैं। अबे डू यू नो द नेम ऑफ ईच एनिमल इन इंग्लिश? इंग्लिश में जानते हो? जैसे कि लायन, हैन, है ना, डियर, मंकी, डंकी। तो इंग्लिश में इनके नाम बताने हैं। अब है वेयर हैव यू सीन देम? इन्हें आपने कहाँ देखा है? या तो जंगलों में देखा होता है। आर दे एनी बर्ड्स इन द पिक्चर? क्या इस पिक्चर में कोई आपको बर्ड दिखाई दे रही है? हैन, हैन दिखाई दे रही है। कैन यू नेम देम? उनका नाम बता सकते हो। कैन यू सी द स्नेक्स? क्या आपको स्नेक्स दिखाई दिए? हाँ, स्नेक्स दिखाई दिए यहाँ पे, है ना। हाउ मैनी आर देयर? कितने हैं ये भी बताना है। वॉट इज द मंकी डूइंग? मंकी क्या कर रहा है? चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। मंकी क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है, लटका हुआ है ना पेड़ से। चलो आगे पढ़ते हैं। फन विद नंबर्स। नंबर्स तो जानते ही हो, काउंटिंग जो होती है 1 2 3 4 5। तो इन्हें पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट अ फिश अलाइव। यानी काउंटिंग को हमने पोइम में कन्वर्ट कर दिया है। 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट अ फिश अलाइव। आप भी बोलो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट अ फिश अलाइव। आगे पढ़ते हैं। 6 7 8 9 10 देन आई लेट इट गो अगेन। तो पहले क्या किया? 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट अ फिश अलाइव, यानी 1 2 3 4 5 मैंने एक बार एक फिश पकड़ी। अलाइव मतलब जिंदा। 6 7 8 9 10 देन आई लेट इट गो अगेन। 6 7 8 9 10 और फिर से मैंने उसे वापस से जाने दिया। तो काउंटिंग कहाँ तक याद हो गई आपको? 1 से लेके 10 तक सारी आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करनी है विद स्पेलिंग। ONE1 TWO2 THREE 4FOUR 5 SIX 7 EIGST 8 NINE 9 TEN 10। ये सारी आपको एक नोटबुक पे लिख के लर्न करनी है, ओके, जिससे कि आपके चैप्टर की तैयारी साथ के साथ होती रहेगी। चलो आगे बात करते हैं। हैव यू सीन अ फिश? क्या आपने एक फिश देखी? वेयर डिड यू सी इट? क्या तुमने कभी फिश देखी है? देखी है तो कहाँ देखी है? व्हाट वाज द कलर? और उसका कलर क्या था? देखी होगी मोस्टली लोगों ने। अब join the letter in the correct alphabetic order to complete the picture and then color it। अब क्या कह रहा है कि इनको जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ए से स्टार्ट करना है, बी, ठीक है। अल्फ़ाबेट में जैसे होते हैं, ए के बाद क्या आता है? बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई। आपको भी साथ में करते चलना है अपनी बुक में। जे, के, एल, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी इसमें कलर करना है। एम, एन, अच्छे से करना आप। ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी,
W X Y Z। तो ये कंप्लीट हो गई फिश। अब आप इसमें कोई भी कलर कर सकते हो एज पर योर चॉइस, जो भी आपका फेवरेट कलर हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे साथ पोइम बोलोगे। एक पोइम है 5 लिटिल मंकीज, ठीक है। पोइम का नाम क्या है? 5 लिटिल मंकीज। 5 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, one fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. 4 little monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. आगे पढ़ते हैं। काउंटिंग मतलब नीचे होती जा रही है। पहले 5 था, 4 था, अब क्या आएगा? 3 little monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. चोट लगती है तो कैसी आवाज निकालती? आगे 3 के बाद क्या आएगा? 2। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। 2 little monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. One little monkey jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. तो 5 से लेके हम कहाँ तक आ गए? 1 पे। Now no more monkeys jumping on a tree, each of them is holding his knee. तो सारे मंकी गिर गए, अब कोई नहीं बचा, तो सबने अपना नी मीन्स घुटना पकड़ लिया। साइट बर्ड्स मीन्स जो वर्ड्स बार बार आते हैं, ठीक है, जैसे कि ईच, इज, एंड। ये सारे वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं और साथ के साथ याद करते चलना है, ठीक है। तब आपकी प्रैक्टिस होगी। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गए आपके नंबर नेम। लिटिल, फेल, बम्प्ड, होल्डिंग, ये सारे आपको लर्न करने हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। सर्कल द वर्ड लिटिल इन द पोएम वेयर एवर यू फाइंड। चलो तो पोएम के पास चलते हैं और पोएम में देखते हैं लिटिल कहाँ लिखा हुआ है। वन लिटिल मंकी, ठीक है। 2 लिटिल मंकी, 3 लिटिल मंकी, ओके। 4 लिटिल मंकीज और 5 लिटिल मंकीज, ठीक है। तो जितनी भी बार लिटिल रिपीट हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे पढ़ते हैं। नोटिस द राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड जानते हो? जो जिनका लास्ट में सेम आता है या बोलने में सेम सेम लगते हैं, जैसे कि 5 अलाइव, 5 अलाइव क्या सेम आ रहा है? VE VE। ट्री, नी, दोनों में क्या आ रहा है? EE EE। ट्री, नी, साउंड एक साथ आता है। इन द 2 songs यू हैव रीड, ठीक है। मेक राइमिंग वर्ड फॉर 10 बाय यूजिंग लेटर फ्रॉम द हेल्पर। अब इसमें से बनाना है, जैसे कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एक तो लिख लिया हमने 10, ठीक है, TEN 10। और क्या लिख सकते हैं? HEN hen, PEN पेन, MEN मैन। hen तो लिखा हुआ है तो यहाँ पे कर देते हैं DEN डैन, ठीक है। 10 पेन, hen, डैन, मैन। Do you know any other number rhyme? Ask your parent and elder at home. It could be any language. Share it in class. तो ऐसे और राइमिंग वर्ड अपने पेरेंट्स से आपको पूछने हैं, ठीक है, और बातें करनी है इसके बारे में। अब आते हैं मैच द एनिमल विद देयर नेम्स, ओके। अब क्या करना है? मैच करना है। लायन, लायन कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो नीचे दिखाई दे रहा है। मंकी कहाँ दिखाई दे रहा है? तो मंकी को मंकी से मैच करेंगे, साथ ही साथ स्पेलिंग भी याद करते हुए चलना है। फिश, तो फिश ये रही है आपकी। एलिफेंट कहीं दिख रहा है? आई थिंक नीचे होगा, तो एलिफेंट ये रहा आपका। फ्रॉग,
फ्रॉग ऊपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या रह गया, रैबिट। तो रैबिट को रैबिट से मैच कर लेते हैं। आप भी अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हो गया आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट। मृदंग बुक का चैप्टर 1 था यूनिट 2 से, ठीक है। चैप्टर 2 कल पढ़ाएंगे यूनिट 2 का। और जो भी मैं वर्क आपको बताऊं वो साथ के साथ आप अपनी नोटबुक पे ज़रूर लिखते जाइए, साथ के साथ याद करते जाइए, ताकि आपके दोबारा चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। धन्यवाद।